नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न साइन 2026 के बारे में फर्स्ट मैं एनालिसिस दूंगी और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सन जो है वो फ्रॉम 14 जनवरी टिल 13 ऑफ फरवरी 2026 कैप्रिकॉर्न साइन पर ट्रांजिट करेंगे, जहां पर सन के साथ वीनस रहेंगे, मार्स रहेंगे एंड कुछ वक्त के लिए मर्क्यूरी भी रहेंगे। तो इसका मतलब है कि कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने वाला है। खास करके कैप्रिकॉर्न साइन पर सन एंड मार्स जो है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सन का जो एलिमेंट है एंड कैप्रिकॉर्न साइन का जो एलिमेंट है वो मैच होता है। सन जैसे पावर, गवर्नमेंट, अथॉरिटी एंड करियर सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर कैप्रिकॉर्न साइन भी लगभग इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एक और चीज़ आता है कि डिसिप्लिन। एक्चुअली सन भी डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से सन जैसे ही कैप्रिकॉर्न साइन पे आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एंड पावरफुल मूव्स आप लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जो अथॉरिटेटिव फिगर्स है उनके पास पावर राइज होगा, और जो नॉर्मल पब्लिक है, आप लोग चाहे बिजनेस करते हो चाहे आप लोग जॉब करते हो, आप लोग देखेंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करेंगे। अपने करियर को कैसे फिक्स किया जाए, इन चीज़ों पर आप लोग ज़्यादा काम करेंगे। अगर पहले आप लोग अपने वर्क स्पेस पे डिस्ट्रैक्टेड थे, तो इस वक्त आपका जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो फिर से आपके करियर में आ जाएगा और आप लोग बहुत ही ध्यान से अपने करियर ग्रोथ के लिए आप लोग काम करेंगे। ये टाइम ऐसा होगा जहाँ पर अगर आप लोग मतलब बहुत ही फॉर एग्जाम्पल कि आपके बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो इन दैट केस आपका प्रॉब्लम होगा आपके बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि उनका जो पावर है वो आपसे ज़्यादा होगा इस वक्त। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन गवर्नमेंट को मिलेगा। जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है उनको बहुत ही अच्छा पावर मिलेगा। एंड इसी वजह से कभी कभी आप देखेंगे कि आपके बॉस, आपके अथॉरिटीज़ के साथ आपका ईगो क्लैश होगा। यहाँ पर क्योंकि मर्क्यूरी रहेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। काफ़ी सारे आपके वर्क स्पेस में या फिर बिजनेस एरिया में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क हो सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मार्स क्योंकि रहेंगे, तो आपका जो एनर्जी है, आपका जो एंटायर फोकस है, वो पूरी तरह से आपके वर्क गोल को अचीव करने की तरफ लगेगा। एंड यहाँ पर देखेंगे क्योंकि वीनस है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कोलैबोरेशन करना है या फिर अगर आप लोगों को कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप करना है, उसका आपको मौका मिलेगा, उसका अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड साथ ही में अगर आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो थोड़ा बहुत इस वक्त सफ़र कर सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर गोल पर फोकस होंगे। अपने फाइनेंस, आपका जो रेपुटेशन है, इन चीज़ों की तरफ आपका जाएगा, जिस वजह से आपका पर्सनल लाइफ में आप लोग थोड़ा कम टाइम देंगे। और इस वक्त इसी चीज़ों की वजह से आपके जो पार्टनर है आपके वर्क स्पेस में, या फिर वर्क स्पेस में नहीं, सॉरी, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ आपका इस वक्त ईगो क्लैश हो सकता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। और नहीं तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपसे ये शिकायत करेंगे कि आप अपने वर्क को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम होगी। बेस्ट सोल्यूशन है कि इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच लीजिए। एंड जो भी आपका प्रॉब्लम है, चाहे वर्क स्पेस में आपका कोई गोल सेट करने में आपको टाइम लग रहा है, या फिर वर्क स्पेस में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको दिक्कतें हो रही है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, एक्सेट्रा, जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ अपने जो पार्टनर है उनके साथ प्रॉपरली शेयर कीजिए। जितना आप उनको शेयर नहीं करेंगे, अपने तक रखेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इस वक्त बढ़ेंगे। तो बेटर है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही
प्रैक्टिकली अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कीजिए और आप रीज़न बताइए। और उसके बाद देखेंगे कि जब आप बहुत ही प्रैक्टिकली अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे, जब आप रेस्पेक्टफुली आप लोग अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे, तो तब वो आपकी बात सुनेंगे, तो तब वो सैक्रिफाइस करेंगे, तब वो आपको परेशान नहीं करेंगे ये बोलकर कि आप टाइम नहीं दे पाते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस तो देखो, अगर वीनस आपका पार्टनर है तो आपके पार्टनर के चार्ट में जो वीनस है वो आप हो। तो जब वीनस मतलब जब आप बहुत ही रेस्पेक्टफुली एंड उनको ये दिखाएंगे कि आप भी, आपका जो पार्टनर है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, लेकिन फॉर सम अदर रीज़न वो अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो जब आप उनको ये इम्पोर्टेंस है, उनका भी आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस है, जब आप ये दिखा देंगे उनको, तो तब वो आपको इरिटेट नहीं करेंगे। रैदर आपका जो रिलेशनशिप है, जो पर्सनल बॉन्डिंग है, वो और ज़्यादा बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड बेस्ड ऑन कि आप लोग मतलब उनको भी इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा एंड बेटर होगा। रियलिस्टिक अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मेरा प्रॉब्लम है तो वो क्यों नहीं समझ रही है, या फिर मेरा प्रॉब्लम है तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि आपका जो पोजीशन है, हो सकता है कि सामने वाला पर्सन नहीं जानता है। इन चीज़ों को आपको इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये आपके करियर को फिर से फिक्स करने का टाइम है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने का टाइम है, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को ठीक से हैंडल करने का टाइम है, आपके जो आपका जो स्टेटस है आपके वर्क स्पेस में एंड आपका जो ओवरऑल इमेज है सोसाइटी में, उसको फिक्स करने का और उसको इंक्रीज करने का टाइम है। इस वक्त आप लोग अगर कैप्रिकॉन साइन में ये जो ओवर पावर एनर्जी है, इसको अगर आप लोग पॉजिटिवली चैनल करेंगे, शॉर्टकट नहीं यूज़ करेंगे, रैदर ठीक से प्लानिंग करके स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, तो देखेंगे कि ये जो साल है वो आप, इस साल में आप लोग मेजर कुछ गोल आप लोग अचीव कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप लोगों ने इस एनर्जी को ठीक से यूज़ नहीं किया, तो ये नॉट ओनली आपके वर्क स्पेस में बट आपके पर्सनल लाइफ में भी ईगो क्लैशेस लाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन एंड ओवरहीटेड आर्ग्यूमेंट्स लाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो मेरा जो ओवरऑल एनालिसिस है वो यही है। अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्ना यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है, तो आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड है वो है सन, और सन आपके 10th हाउस पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तो आपको इंटर्नशिप मिलने के चांसेस है। अगर आप लोग अपने कोई स्किल को वो कोई भी स्किल हो सकता है, अगर उस स्किल को आप लोग अपने करियर में बदलना चाहते हो, ठीक है, और उससे पैसे कमाना चाहते हो, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। अगर आप लोग कोई नया साइड हसल ओपन करना चाहते हो या फिर बिजनेस करना चाहते हो, ये एक परफेक्ट टाइम है। बट हाँ, आपको गोल अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा और उसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी भी प्रकार से शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। अब देखो, 5th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में जाना, ये एक क्लासिकल योग है फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो और अगर आपके हॉरोस्कोप में गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग है, और अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड एंड करेंट ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर एंड मार्स अगर जॉब मिलेगा इसके प्रति इंडिकेशन दे रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है आपको। अदरवाइज अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हो, तो हो सकता है कि अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपके नेटल चार्ट में भी अगर प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे होता है ना कि काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट टेंडर्स को पकड़ के उसके ऊपर काम करते हैं, तो इस टाइप के जो अपॉर्चुनिटीज है वो इस वक्त आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट टेंडर के लिए जो लोग वेट कर रहे हो, तो आप लोगों को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट ऑब्वियसली, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो कोई भी ट्रांजिट आपको कुछ दे नहीं सकता। एंड अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई करता है तो उनको एजुकेशनल अचीवमेंट मिलेगा। आप अगर पढ़ाई में हो तो आपको भी एजुकेशनल अचीवमेंट इस वक्त मिलेगा। और ये जो मैंने गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड मैंने बातें कही वो आपके बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, खास करके आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है, जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है वो आपका 5th हाउस है, जो आपका सेकंड चाइल्ड है वो आपका 7th हाउस है, थर्ड चाइल्ड आपका 9th हाउस है।
तो इस तरह से डिवाइडेड होता है। तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए ये 5th हाउस वाला चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल है। एंड डेफिनेटली इस वक्त अगर आप लोग को कोई भी कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग टाइप का कोई काम करना चाहते हो, कोई नया स्किल आप लोग सीखना चाहते हो, तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इस वक्त आप लोग अपने प्लानिंग्स को, खास करके जो भी आपका करियर रिलेटेड प्लानिंग है, उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो प्लीज़ इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज़ कीजिए। हाउएवर, क्योंकि आपका 10th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो रहा है, तो हर एक प्लैनेट का 7th एस्पेक्ट होता है। तो यानी सन, वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, ये चारों के चारों ग्रह आपके 4th हाउस में भी दृष्टि डालेंगे, जो कि आपके मेंटल पीस एंड घर के अंदर का जो पीस है, जो आपके मदर के साथ जो रिलेशनशिप है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। घर के अंदर का जो परिवेश है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त घर के अंदर हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाएंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे। तो घर में आप लोग को शांति बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। आपके माँ के साथ इस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है आपका, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स एंड आर्ग्यूमेंट से दूर रहे। घर के अंदर अगर कोई भी रेनोवेशन का काम करना है, या फिर अगर आप लोगों को अपना घर बिल्ड करना है, और इस वक्त आप लोग वो मतलब एक प्रॉपर टाइम सोच रहे हो कि कब आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। बिकॉज सन जो है वो 10th हाउस में पावरफुल है, आपके लग्नेश आपके 10th हाउस में पावरफुल है। आपके लग्नेश यानी मार्स जो है वो भूमि पुत्र भी है, तो वो भी 16th ऑफ जैन को आपके 10th हाउस पर एंटर करेंगे। तो ओवरऑल मोटा मोटी ये जो टाइम है वो आपके इन एरियाज के लिए पॉजिटिव है, अच्छा रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो सन आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 9th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके 4th हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस पर जा रहे हैं। तो ये क्लासिकल योगा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए, और न तो रिलोकेशन के लिए। ये एक क्लासिकल योग है। तो अगर आप लोग इस वक्त मतलब आपके हॉरोस्कोप में भी अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवलिंग, एजुकेशन वाइज ट्रैवलिंग या फिर रिलोकेशन को इंडिकेशन कर रहा है, तो ये एक परफेक्ट टाइम है, जो ये एक परफेक्ट ट्रांजिट है जो इन चीज़ों को ट्रिगर करेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर देखिए आपके जो पेरेंट्स है वो भी इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर। ये देखिए, क्योंकि आपका जो 9th हाउस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वक्त क्या होगा कि अगर आप लोग कोई भी जर्नल पब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या फिर कोई गुरु, कोई मेंटोर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। ऐसे व्यक्ति इस वक्त आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल जो आपका लक है एंड फॉर्चून है वो इस वक्त आपके फेवर में रहेगा। इसीलिए अगर आप लोग कोई भी करियर में या फिर एजुकेशन में या फिर अपने लाइफ में किसी भी एरिया में अगर कोई भी आप लोग इनिशिएशन चाहते हो, कोई नया चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, खास करके कंसल्टिंग, टीचिंग, गाइडिंग, एडवाइजिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस, उसके बाद मान लीजिए कि जो सेल्स है, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया ओरिएंटेड कोई भी बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, अगर ये सब आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो, तो ट्रांजिट वाइज ये बहुत ही एक फेवरेबल टाइम है। इस वक्त आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होगा, डोमिनेटिंग होगा, जो आपको क्लाइंट अट्रैक्ट करने में, पब्लिक को आपके तरफ अट्रैक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस वक्त देखिए, क्योंकि आपका करेज बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप अगर अपना कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, ये एक परफेक्ट टाइम है। अगर अपने स्किल को आप लोग प्रैक्टिकल यूज़ करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो भी ये एक परफेक्ट टाइम है। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, आपके इवन आपके पिताजी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और अगर आपका जो थर्ड अगर आपका कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है, तो सन आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आपके 8th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन पर।
तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपके कम्युनिकेशन का हाउस होता है एंड एथ हाउस जो है वो सीक्रेसी का हाउस है। तो इस वक्त आप लोगों को अपना कोई भी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल रिलेटेड कुछ भी मैटर को आपको पब्लिकली डिस्कस नहीं करना है, आप लोगों को सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए। अगर आप लोग वो करने में फेल्ड होते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, सडन इशू इस वक्त राइज हो सकता है। आप लोग बातों बातों में किसी को कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हो जो आपके अगेंस्ट में जा सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। कॉन्फिडेंशियल डेटा, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही केयरफुली मैनेज कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात ना करें तो ही बेहतर है। सीक्रेसी मेंटेन करना इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड मर्क्यूरी है वो भी आपके एथ हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। अलॉन्ग फोर्थ हाउस जो आपके फर्स्ट हाउस के भी लॉर्ड है, सन जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, सारे के सारे प्लैनेट जो है वो ऑलमोस्ट 17 फरवरी तक, आई मीन 17 जनवरी तक आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, जो कि इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस है। ऑफ कोर्स इनहेरिटेंस मिलने के लिए आपके हॉरोस्कोप में भी उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए और आपका करेंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से भी उसका परमिशन होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि इस वक्त आपके इन लॉज के साथ आपका कोई मतलब आप अपने इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड होंगे, चाहे वो पॉजिटिव रीजन की वजह से हो चाहे वो नेगेटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन क्या हो सकता है कि इस वक्त आपको आपके इन लॉज के तरफ से भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर इनहेरिटेंस मिल सकता है। एंड नेगेटिव चीज़ ये है कि अगर आपका दशा करेंटली अगर अच्छा नहीं है तो आप अपने इनहेरिटेंस को लेकर इस वक्त आर्ग्यूमेंट एंड प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। आप अपने इन लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। इवन यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि वीनस जो कि आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, जो रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपके 8th हाउस में है। तो कोई सीक्रेट लव अफेयर भी इस वक्त आ सकता है और उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, उसमें डोमिनेंस इशू की वजह से क्या होगा कि वो सब चीज़ों की वजह से लीगल कोई दिक्कतें भी हो सकती है, खास करके जिन लोगों का चीटिंग टेंडेंसी है। ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी चीटिंग टेंडेंसी इस वक्त ना करे, कभी भी ना करे। चीटिंग करना ही नहीं चाहिए ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो चीटिंग ना करे, क्योंकि अगर ऐसा आप लोग करते हो इस वक्त आप एक्सपोज होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड 8th हाउस जो है वो ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज का हाउस होता है, इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है। तो किसी भी प्रकार के स्कैम लाइक इन्वेस्टमेंट से दूर रहे, फाइनेंशियल ट्रैप से दूर रहे। ठीक है, एंड इन्वेस्ट अगर करना है तो प्लीज़ बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर बहुत अच्छे से प्लानिंग करके इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर शॉर्टकट, क्योंकि देखो कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो सैटर्न रूल करते हैं, राइट। तो सैटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न कभी भी शॉर्टकट चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई बोल रहा है कि अच्छा आप इतना पैसा पे करो, आपको मतलब इतना रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न बहुत अच्छा है, तो आपको ना समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको वेरीफाई करो अच्छे से। ठीक है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओ, जाके वेरीफाई करो कि ये चीज़ है, ये मुझे इसमें करना चाहिए कि नहीं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, और ऑकल्ट एंड मिस्टिकल स्टडीज़ के लिए ये टाइम अच्छा है, पीएचडी स्टडी के लिए ये टाइम अच्छा है। एंड किसी भी प्रकार के अगर आप लोग गवर्नमेंट कंसल्टिंग में हो, जैसे लॉ रिलेटेड, जैसे एडवोकेट्स जो है वो गवर्नमेंट चीज़ों को लेकर काम करते हैं, राइट, वो कंसल्टेंट होते हैं, वो एडवाइजर्स होते हैं। तो लॉ, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उसके बाद अगर आप लोग माइनिंग फील्ड में काम करते हो, ठीक है, आप लोग मेडिसिन में काम करते हो, आप लोग किसी भी प्रकार का आप लोग डॉक्टर हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका आपका जो नेम फेम रिकॉग्निशन है वो सडनली बूस्ट हो सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको अपने कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो आपके 2nd हाउस एंड आपके 3rd हाउस को, मार्स जो है आपके 3rd हाउस एंड बाकी जो भी प्लैनेट्स है वो आपके 2nd हाउस को डायरेक्टली दृष्टि देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है वो हद से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, हद से ज़्यादा वो इंटिमिडेटिंग हो सकती है, जिस वजह से लोग जो है उनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो सन आप लोगों के लिए आपके
सेकेंड हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 7th हाउस कैप्रिकॉर्न साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखो ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन है बिजनेस के थ्रू पैसे कमाने का। तो अगर आप लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हो तो इस वक्त आपका फाइनेंस जो है वो ग्रो करेगा, आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने जो क्लाइंट्स है उनके साथ प्रॉपरली आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करना होगा, प्रॉपर आपको कनेक्शन मेंटेन करना होगा, आपको नेगोशिएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सैटर्न जो है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न जो है ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में कहाँ पे एग्जॉल्टेड है? लीब्रा पे, जो नेगोशिएशन का साइन होता है। ठीक है, सन जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बिजनेस अगर आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हो, आप लोग बिजनेस रिलेटेड कोई नेगोशिएशन कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग आपका ओपिनियन रखना पड़ेगा एंड स्ट्रांगली आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे जो आपके फेवर में जाएगा। हाउएवर अगर आप लोगों का मान लीजिए कि दूसरा कोई क्लाइंट है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, दूसरा कोई क्लाइंट है, तो वो इस वक्त डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके साथ कुछ हद तक नेगोशिएट करें, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस मैटर को लेकर, काम को लेकर। तो उस टाइम पे आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके इमेज को नेगेटिवली हैम्पर कर सकता है। इस वक्त अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया साइड हसल ओपन करना है, तो ये टाइम परफेक्ट है। इवन अगर आप लोग जॉब में भी हो तो जॉब में भी आप लोग देखेंगे कि आपका जो पावर है, स्टेटस है, अथॉरिटी है, वो इस वक्त इम्प्रूव होगा। लेकिन वो सेम चीज़ें आपके जो कोवर्कर्स होंगे वो उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको आपके कोवर्कर्स के साथ एंड आपके जो टीममेट्स है, आपके जो बॉस एंड अथॉरिटी है, उनके साथ आपको इस वक्त अपना जो रिलेशन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी नहीं, ऐसा एक रिलेशनशिप एंड बिहेवियर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। थ्रू नेटवर्किंग एंड थ्रू हार्ड वर्क इस वक्त आपको सक्सेस मिलेगा। लॉन्ग टर्म गोल इस वक्त आपको सेट करना चाहिए पूरे साल के लिए। ये टाइम प्लानिंग्स के लिए, लॉन्ग टर्म गोल पे अच्छे से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। देखो 7th हाउस जो है वो पर्सनल लाइफ में भी लव अफेयर्स को, मैरिज एंड पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपका पार्टनर, आपका जो लव रिलेशनशिप है, वो डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट, ठीक है, एंड शेयर्ड गोल को डिमांड करेगा। तो अगर आप अपने पार्टनर के प्रति रेस्पेक्टेड नहीं हो, देखो टाइम आप हमेशा अपने पार्टनर को नहीं दे सकते हो, क्योंकि कभी कभी सच में काम का प्रेशर इतना होता है कि आप टाइम नहीं दे पाते हो। लेकिन उसको रेस्पेक्टफुली अपने पार्टनर से डिस्कस करना एंड चीज़ों को क्लियर करना, ये आपके हाथ में है। अगर ये आप कर पाओगे तो आपके पार्टनर आपको परेशान नहीं करेंगे, वो आपको समझेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करने में फेल्ड होते हो और अपने बिजनेस या फिर अपने प्रोफेशन का जो टेंशन है, जो प्रेशर है, अगर वो आप अपने पार्टनर पर इस वक्त निकालेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो नेगेटिव वे में जाएगा। क्योंकि देखो 1st एंड 7th हाउस जो है वो एकदम मिरर इमेजेस है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स है। अगर आप देखो कैंसर साइन क्या है? इमोशनल साइन है। आप कैंसर का ऑपोजिट देखो 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न उतना इमोशनल नहीं है। तो मतलब क्या है, एकदम ऑपोजिट इमेजेस है दोनों एक दूसरे के। और ये रिफ्लेक्ट भी करता है कि आप जैसा बिहेव करोगे वैसा आपके पास भी आएगा, क्योंकि मिरर है ना, मिरर को आप जो दोगे वही आपको दिखेगा ना। तो एस्ट्रोलॉजी में ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है कि अगर आपके 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, खास करके मार्स है, सन है, तो ये जो प्लैनेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड रेस्पेक्ट डिमांड करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को, अपने ऑपोजिट में जो है उनको अगर आप लोग मतलब रेस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते हो तो वो लोग भी नहीं करेंगे। और अगर आप उनको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे, आप उनको मतलब बहुत ही अच्छे से, ठीक से आप लोग ट्रीट करोगे, तो वो भी आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। क्योंकि एक राजा दूसरे राजा को अच्छे से रेस्पेक्ट देता है और एक मतलब आर्मी पर्सन दूसरा आर्मी पर्सन को रेस्पेक्ट देगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो ऐसा आपको बिहेवियर मेंटेन करना है कि ना आपको किसी गलत रीजन से झुकना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव करना है। तो ये अप्रोच जो है वो आपके पर्सनल एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैलेंस आउट करने में चीज़ों को। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू।
तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है तो सन आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके सिक्स्थ हाउस कैप्रिकॉर्न साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जब आपके सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो ये एक योग बनाता है कि इस वक्त आप लोगों को अपने वर्क स्पेस में डेली वर्क लाइफ डेली वर्क रूटीन में ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस एंड एनिमीज का सामना करना होगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इन्हीं चीज़ों को मेनली रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है, खास करके डाइजेशन को लेकर एंड हार्ट रिलेटेड, बोन रिलेटेड एंड क्योंकि मार्स जो है मतलब मार्स भी इस वक्त आएंगे तो मार्स जो है वो ब्लड एंड मसल मतलब ओवरऑल आपके पूरे बॉडी में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उस हिसाब से अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो सन जो है वो मतलब पूरे स्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सन रीढ़ की हड्डी को रिप्रेजेंट करता है सन। उसके बाद सन जो है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मार्स ज्वाइन करेंगे 16 को आपके सिक्स्थ हाउस में, तो मार्स जो है वो ब्लड रिलेटेड मसल रिलेटेड, उसके बाद जो भी बर्न या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जो यहाँ पर जो पिंपल होती है रैशेस होती है वो मार्स रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मर्क्यूरी भी आएंगे 17 जनवरी, तो मर्क्यूरी जो है वो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो नॉस्ट्रल्स होती है, ठीक है, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, गले को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल पूरा बॉडी ही काउंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि सन एंड मार्स दोनों ही आपके सिक्स्थ हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी वर्क रिलेटेड चैलेंज है, कोई भी कोर्ट केस रिलेटेड मैटर है, ऑब्स्टिकल्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको आप लोग ओवरकम कर पाएंगे। इस वक्त आपके जो एनिमीज है वो भी स्ट्रांग होंगे लेकिन आप भी स्ट्रांग होंगे। अब मान लीजिए कि आपका जो पर्सनल जो नेटिव चार्ट है उसमें अगर मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है कंपेयर टू सिक्स्थ हाउस, तो इस वक्त आप लोग विन होंगे इस वक्त आपके एनिमीज के ऊपर। हाँ, तो मैक्सिमम चांस है सन जो है जब भी वो सिक्स्थ हाउस में आते हैं या फिर सिक्स्थ हाउस में सन का दृष्टि होता है वो एनिमीज को डिफीट करने में, चैलेंजेस ऑब्स्टिकल को डिफीट करने में हेल्प करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूँगी कि यस आप लोग प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाउएवर अगर आपके चार्ट में करंट महादशा और अंतर्दशा अगर नेगेटिव है तो खास करके इन केस ऑफ कोर्ट केस प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपके फेवर में नहीं भी जाएगा और एटलीस्ट अगर सन आपको मतलब किसी तरह से अगर प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि कोर्ट केस का जो मैटर है वो डिलेड हो जाएगा, वो इस वक्त रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ है। सिक्स्थ हाउस में आपका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो और अगर आपके चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का जो भी कॉम्बिनेशंस होती है वो अवेलेबल है तो ट्रांजिट वाइज पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो इस वक्त आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है। और देखो इस वक्त अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो ऑलरेडी तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको अपने पावर का, अपने स्टेटस का मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि आपके जो मतलब क्योंकि ये सैटर्न का हाउस होता है। ठीक है, तो अगर आप अपने पावर को मिसयूज करेंगे ना तो आपके अगेंस्ट आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स है, जो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट होंगे इस वक्त। तो यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। सिक्स्थ हाउस जो है वो सेल्फलेस वर्क का हाउस है, एनजीओस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको सेल्फलेसली काम करना चाहिए। अगर आपको कोई भी पेट एनिमल चाहिए तो हो सकता है कि इस वक्त आपको कोई पेट एनिमल मिलेगा या फिर कोई मतलब एनिमल खुद से आपके घर में आ सकता है। एंड अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई पेट है तो उनके भी हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत कंसर्न मुझे दिख रहा है। तो मतलब डाइजेशन, फूड, इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखिए। अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवरवर्क मत कीजिए क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर मैं अगर सिर्फ ट्रांजिट वाइज कहूँ तो आप लोग उन सारे प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली ओवरकम कर पाएंगे। एंड अगर अनएम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयमेंट भी इस वक्त मिलेगा, क्योंकि सन आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है। सिक्स्थ हाउस जो है वो डेली वर्क लाइफ का हाउस होता है, डेली रूटीन का हाउस होता है। तो आप मतलब इस वक्त काम कर पाएंगे। जो आर्था है वो इस वक्त आपके पास आएगा, क्योंकि मर्क्यूरी आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है, वो भी सिक्स्थ हाउस में आ रहे हैं। तो काम इस वक्त मिलने के ट्रांजिट वाइज चांसेस है।
तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है तो सन आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 5th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए 12th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में ट्रांजिट करने का एक मतलब होता है कि एजुकेशन के लिए इस वक्त आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो अब्रॉड पे या फिर एटलीस्ट किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग कर सकते हो। 12th हाउस जो है वो लॉसेस का हाउस है एंड 5th हाउस क्या है आपके प्लानिंग्स का हाउस है, एग्जीक्यूशन का हाउस है। तो हो सकता है कि इस वक्त जो प्लान आप लोग करेंगे उसको प्रॉपरली आप लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आपको मल्टीपल अटेम्प्ट में अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और 5th हाउस जो है वो आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको अपने बच्चों के हेल्थ को लेकर थोड़ा मतलब कंसर्न होना चाहिए। अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। बहुत बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है, छोटा मोटा कुछ इशू हो सकता है, एकदम छोटा मोटा जो 100% मुझे लगता है कि ट्रांजिट वाइज रिकवरी के चांसेस है, कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5th हाउस जो है वो मतलब जो आपका क्रिएटिव स्किल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपका क्रिएटिव स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा, आपका इमेजिनेशन आपका क्रिएटिविटी इस वक्त एनहांस होगा। तो अगर आप लोग क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो ये टाइम अच्छा है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपका प्रॉब्लम होगा क्योंकि मतलब 12th हाउस के लॉर्ड है सन, वो आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई प्लान ऐसा है, मान लीजिए कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो जो भी आपके ऊपर के जो भी अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट है, उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा इस वक्त। तो थोड़ा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब देखो 5th हाउस जो है वो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे चीज़ों का हाउस है। तो अगर आपके चार्ट में बिटकॉइन, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का ऑलरेडी योग है और आप इसको प्रोफेशनली करते हो काफ़ी लंबे वक्त से, तो मतलब आपका डेफिनेटली योग है हॉरोस्कोप में और आपका इससे पैसे कमाने का चांसेस है। तो इस वक्त मैं कहूँगी कि आपको जो भी फॉरेन कंपनीज है उस पर पैसा लगाना चाहिए क्योंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, ओके। तो फॉरेन जो भी बड़े बड़े अच्छे कंपनीज है वहां पर आपको लगाने चाहिए, ट्रांजिट वाइज इसका इंडिकेशन है। और जो लोग पैसे नहीं कमाते हो ऐसे सोर्सेस से जैसे बिटकॉइन, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जो लोग पैसे जनरली कमाते नहीं हो, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हो, प्लीज इन्वेस्ट मत करो इस वक्त क्योंकि लॉस हो सकता है। अगर आपका दशा अच्छा नहीं है, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, लॉस हो सकता है। तो जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है प्लीज बहुत ही सोच समझ करके एनालाइज कीजिए अपना खुद का, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। 5th हाउस जो है वो रोमांस का हाउस है, तो रोमांस बढ़ेगा क्योंकि 12th हाउस जो है वो बेड प्लेजर का हाउस है, 5th हाउस रोमांस का हाउस है। तो न्यू कनेक्शन, न्यू रोमांस आ सकता है, बेड प्लेजर का टेंडेंसी बढ़ सकता है। हाउएवर यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ओवर एक्सेस एनर्जी जो है वो 5th हाउस में बिल्ड हो रहा है। तो उसका पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप अपने एजुकेशन में कुछ आप लोग करना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो, ये टाइम पॉजिटिव है, बहुत अच्छा एनर्जी है, आप लोग उसको अच्छे से यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। लेकिन नेगेटिव चीज़ ये है कि अब्यूज़ हो सकता है ऑफ द 5th हाउस। अब्यूज़ का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाना और डिस्ट्रैक्टेड रहना। बहुत ज़्यादा आप लोग अपने एनर्जी को दूसरे दूसरे जगह पर, मतलब 5th हाउस जो है वो खेल कूद का भी हाउस है, वो एंजॉयमेंट का भी हाउस है 5th हाउस, ठीक है जी, ठीक है। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने जो टाइम है उसको एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर एनर्जी रहेगा तो लॉन्ग टर्म में आपका फोकस जो है वो नहीं रहेगा और इस एनर्जी को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। इस वक्त आप लोग अपने बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ऑब्वियसली मर्क्यूरी भी आपके 5th हाउस में आएंगे, तो आप लोग अपनी पढ़ाई, अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये टाइम जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है, ठीक है। 5th मतलब 12th हाउस के लॉर्ड है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि हमेशा लॉस ऑफ एवरीथिंग, लॉस ऑफ द 5th हाउस हो जाएगा। वो सर्टेन केसेस में होगा, हर चीज़ में नहीं होगा, ठीक है। और खास करके अगर आप लोगों को मतलब किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा केयरफुल होइए। एंड
प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने में इस वक्त थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट क्योंकि देखो 5th हाउस का जो ऑपोजिट हाउस है वो कौन सा हाउस है, 11th हाउस। तो इस वक्त क्या होगा कि आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है उनके साथ आपका मिसकम्युनिकेशन होकर आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। तो आपको अपना रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल एंड बड़े भाई बहन जो भी है उनके साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर प्रॉपरली मेंटेन कर लिया तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे इस वक्त, और आपका जो फाइनेंस है वो इस वक्त इम्प्रूव हो सकता है। 4th हाउस में सिर्फ सन नहीं है, वीनस भी है ऑलरेडी, उसके बाद मार्स एंटर करेंगे, उसके बाद मर्क्यूरी एंटर करेंगे, तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स का मिक्स रिजल्ट इस वक्त आपको मिलेगा। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोग को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लिब्रा यानी तुला है, तो देखिए सन जो है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 4th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलॉन्ग विथ योर 1st हाउस लॉर्ड, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त आपको अपने परिवार की तरफ से कोई हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, इनहेरिटेंस भी मिल सकता है। साथ ही में क्योंकि वीनस आपके 1st एंड 8th हाउस के लॉर्ड है जो 4th हाउस में आ रहे हैं अलॉन्ग विथ योर 11th हाउस लॉर्ड ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट। 4th हाउस क्या है, 4th हाउस आपके परिवार है, राइट। तो परिवार से सपोर्ट मिलना, परिवार से इनहेरिटेंस का मिलना, या फिर अगर आप लोग खुद भी अपना घर खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई व्हीकल परचेस करना चाहते हो, उसके लिए भी ये एक प्रोमिनेंट टाइम है एंड ये सब चीज़ें जो है वो ट्रिगर हो सकती है, ओके। क्योंकि मार्स भी एंटर करने वाले हैं ऑन 16th जनवरी एंड फॉलोड बाय मर्क्यूरी जो कि 17 जनवरी को एंटर करेंगे। तो ये जो प्लानिटरी एक कंजंक्शन बन रहा है ना आपके 4th हाउस में, वो बहुत ही फेवरेबल है अगर आप लोग जो भी मैंने कहा ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग किसी वजह से मतलब होम बेस्ड कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, जैसे कोई क्लाउड किचन आप ओपन कर रहे हो, या फिर फूड एंड केटरिंग का कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, होम बेस्ड कोई टिफ़िन सर्विस आप लोग ओपन कर रहे हो, या फिर अपना कोई कंसल्टिंग एजेंसी, या फिर खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हो फ्रॉम योर ओन होम, तो ये टाइम अच्छा है। एंड डेफिनेटली ये जो टाइम है आपको, अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो तो आप देखेंगे कि मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके जो ऊपर है उनके तरफ से, आपके बॉस एंड अथॉरिटीज की तरफ से ऑपोजिशन का सामना करना होगा। एंड कहीं ना कहीं आप अपने वर्क प्रेशर को अपने घर में लेके आओगे, जिसकी वजह से भी घर वालों के साथ थोड़ा बहुत इस वक्त टेंशन चल सकता है, लेकिन उसको आप इजीली अवॉइड कर सकते हो अगर आप लोग अगर अपने थोड़े दिमाग को शांत रख पाओ तो। एंड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स से अगर आप लोग दूर रहे तो घर के अंदर सिचुएशन ठीक रहेगा। अदरवाइज डेफिनेटली सन एंड मार्स जो है वो बहुत ही फायरी प्लैनेट्स है, वो जिस हाउस में भी जाते हैं उस हाउस का जो लिविंग एलिमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है। तो लिविंग एलिमेंट आपका 4th हाउस का क्या है, आपका मेंटल पीस है। लिविंग एलिमेंट आपका परिवार है, आपकी माँ है। तो इन चीज़ों में आपको दिक्कतें होंगे, डिस्टर्बेंस आएंगे एंड डेफिनेटली माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगे, कौन सा सही है आपके लिए, कौन सा गलत है, इसको चूज करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। एंड अगर आप हाउस डिस्पोजिटर को भी देखेंगे तो वो भी इस वक्त आपके 6th हाउस में है। तो होम बेस्ड अगर लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इनिशियली दिक्कत होगा, उसके बाद आपको लोन भी मिल जाएगा। तो लेकिन हाँ, क्योंकि सैटर्न जो कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड है वो 6th हाउस में इस वक्त पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। तो ये एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर अगर आप लोग लोन लेते हो ना तो लोन पे ऑफ करने में अननेसेसरीली प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में भी पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, उत्तर फल्गुनी, उसके बाद हाँ ये 3 नक्षत्र अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंगली प्रेजेंट है तो कोई भी लोन लेने से पहले और किसी को लोन देने से पहले प्लीज़ बी केयरफुल। क्योंकि जब आप किसी को लोन देते हो तो उनको भी पे ऑफ करने में दिक्कतें होती है। आपको लगता है कि वो तो इंसान पे ऑफ कर देगा इजीली, लेकिन कर नहीं पाता है। ये एक कार्मिक चीज़ है जो ट्रिगर होती है। तो लोन ले रहे हो तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, जितना आप लोग पे कर सकते हो उतना ही लो, अननेसेसरीली रिस्क मत लो, इस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। एंड
हाँ, ओवरऑल जो एनर्जी है मुझे इस ट्रांजिट का यही दिख रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो देखिए सन आप लोगों के लिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 3rd हाउस पर एंटर कर रहे हैं। तो 10th हाउस जो है वो कैरियर है, आपका इमेज है, ठीक है, सोसाइटी में के वर्क स्पेस में आपका इमेज है, आपका स्टेटस है, आपका पावर पोजीशन अथॉरिटी है 10th हाउस, ठीक है। एंड 10th हाउस आपके फादर भी है। 9th हाउस के साथ साथ 10th हाउस भी कहीं ना कहीं आपके फादर को और आपके फादर की इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जब 3rd हाउस ऑफ एफर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया इन सब जगह पे जाता है तो उसका रिप्रेजेंट, तो हम लोग उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस वक्त आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चैनल ओपन करने के लिए, अपने स्किल को मार्केट करने के लिए, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करने के लिए, या फिर अगर आप लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो, तो इन चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और आपको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में ग्रोथ पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस जो है वो करेज है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा अपने वर्क स्पेस में। साथ ही में आपका जो करेज है वो इस वक्त इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा। और आपको कोई नया स्किल भी सीखना पड़ेगा, आइदर नया और न तो जो स्किल आपका है उसको एनहांस करना पड़ेगा इस वक्त। तब जाके आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस का ऑपोजिट हाउस क्या है? 9th हाउस। 9th हाउस क्या है? लक एंड फॉर्चून है। तो जितना आप अपने 3rd हाउस पे एफर्ट डालोगे उतना ही उसका जो रिपल इफेक्ट है वो आपके 9th हाउस में आपके लक एंड फॉर्चून को राइज करेगा इस वक्त अगर आपको कोई कुछ सीखना है तो आप लोग सीख सकते हो, बहुत अच्छा है। और ये सेम चीज़ें जो है आपके फादर के लाइफ में भी एप्लीकेबल है। तो मान लो कि आप लोग अभी भी पैसे नहीं कमाते हो, आप लोग हार्डली अपने कॉलेज में हो, ठीक है, तो ये सेम चीज़ आपके फादर के लाइफ में होंगे। ओके। एंड हायर एजुकेशन के लिए ये टाइम अच्छा है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए, करियर रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, शॉर्ट डिस्टेंस। आई एम नॉट टेलिंग कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, हो भी सकता है अगर आपके चार्ट में है उसका कॉम्बिनेशन, लेकिन 3rd हाउस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगे। एंड 3rd हाउस क्योंकि कंपटीशन का हाउस है, तो इस वक्त अगर आप लोग कंपटीशन का सामना करोगे, लेकिन कंपटीशन को डिफीट करने का भी इस वक्त आपके पास पूरा पूरा अथॉरिटी होगा। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो देखो पास होंगे कि फेल होंगे आई डोंट नो, क्योंकि सिर्फ जनरलाइज ट्रांजिट प्रेडिक्शन वीडियो से वो हम लोग नहीं बता सकते, वो इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर 3rd हाउस जो है वो आपके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है एंड आपके नेबर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके बहुत ही क्लोज जो फ्रेंड सर्कल है उनको रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बोल्ड होगा, स्ट्रांग होगा। तो आपको मतलब थोड़ा बहुत आपको टोनालिटी यूज़ करना पड़ेगा, लाइक हर हर जगह पर आप लोग अपना बोल्ड एंड स्ट्रांग कम्युनिकेशन नहीं दे सकते हो, डिप्लोमेसी यूज़ करना पड़ेगा जो आप लोग कर पाओगे, क्योंकि सन अकेले नहीं है, सन के साथ वीनस भी है, ठीक है। तो इस वक्त आपको डिप्लोमेसी यूज़ करना पड़ेगा, आपको अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड इस वक्त आपके जो भी नेबर्स है, जो आपके सिबलिंग्स है एंड आपके जो भी छोटे भाई बहन है, कजिन ब्रदर सिस्टर है, उनके साथ आपका इस वक्त आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो थोड़ा आपको केयरफुली बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट अगर सैजिटेरियस यानी धनु है, तो सन आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 2nd हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखो 9th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस में आना एक धन योग बनाता है, तो मतलब इस वक्त आपका फाइनेंस इंप्रूव होगा, सेविंग्स इस वक्त इंप्रूव हो सकती है। और एटलीस्ट अगर सेविंग्स नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप लोग अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन फाइनेंशियल स्कैम से बचे रहे।
शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे या फिर कम समय पे ज़्यादा पैसे कमाएंगे, इस टाइप का जो भी फाइनेंशियल ट्रैप होता है, स्कैम होता है, उससे बचे रहेंगे तो ही बेटर है। देखो, सेकंड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, आपका परिवार है, आपका सेविंग्स है, तो सेविंग्स इंप्रूव हो सकती है। अदरवाइज परिवार के थ्रू इस वक्त आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इस वक्त देखिए, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट जो है वो आपको 4th हाउस में एंटर करेंगे। जैसे वीनस ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, अब सन एंटर कर रहे हैं, 16 जनवरी को मार्स एंटर करेंगे एंड 17 जनवरी को मर्क्यूरी एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि सेकेंड हाउस बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड हो रहा है एंड 2 मेलेफिक प्लैनेट ऑलरेडी है सेकेंड हाउस में, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको अपने परिवार के साथ या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ आपको कम्युनिकेशन का पैटर्न मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि आपका ना दिमाग, क्योंकि देखो असेंडेंट 12th हाउस जो है वो आपका लेफ्ट साइड ब्रेन है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो सेकेंड हाउस है वो आपके राइट हैंड साइड ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो कि लॉजिक एंड जो भी आपका थिंकिंग पैटर्न है उसको मेनली करता है, कंट्रोल करता है, और भी चीज़ें हैं। तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, तो परिवार के साथ आपका जो हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है उसको आपको केयरफुली बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे, तो आपको जंक फूड खाना, स्पाइसी खाना, ये सब आप लोग बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो मसालेदार खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो इससे आपका ना डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है इस वक्त। एंड फेस में रेडनेस आ सकता है, जैसे जैसे पिंपल होना, रैशेस का होना, ये सब हो सकता है। फेस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर नया मेकअप का कोई सामान वगैरह परचेस कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुली उसको अप्लाई करो। यहाँ पर देखो, सेकेंड हाउस जो है वो आपका वैल्यू सिस्टम है फ्रॉम योर फैमिली। तो इस वक्त आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, रिफाइंड होगा, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग अपने फाइनेंस को रीडिफाइन करेंगे, रीअसेस करेंगे और अपने फाइनेंस को इस वक्त मैनेज करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। सेकेंड हाउस जो है वो आपके ओवरऑल जो एसेट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस जो है वो आपके गुरु, टीचर, मेंटर एंड हायर नॉलेज, हायर विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो हायर नॉलेज है उसके लिए ये टाइम अच्छा है। अगर आप लोग हायर स्टडीज करना चाहते हो, ये टाइम अच्छा है, फैमिली से सपोर्ट रहेगा। एंड कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई फादर फिगर इस वक्त आपको आना, तो कोई फादर ही आपका, वो इस वक्त आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह देंगे और आपको हेल्प करेंगे, जो आपको आपके ओवरऑल लक एंड फॉर्चून को इम्प्रूव करेगा, आपको हेल्प करेगा किसी चीज़ में, ठीक है। तो अगर वो लोग कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज मत करो इस वक्त। एंड अगर आपके फादर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर रहते हैं तो वो इस वक्त अपने घर में ट्रैवल करके वापस आएंगे, भले ही वो टेम्पोररीली आ रहे हो लेकिन आएंगे। तो कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आपके घर में ट्रैवल करके आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, तो सन आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 1st हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखो, 8th हाउस के लॉर्ड जब भी 1st हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन आपके हेल्थ में हो सकता है, क्योंकि लग्न जो है आपका बॉडी है, आपका वाइटैलिटी है, आपका हेल्थ है। लग्न जो है वो आपका ओवरऑल अपीयरेंस भी है। तो आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हो, अपने डेली लाइफ, डेली रूटीन, डेली पैटर्न को चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड 8th हाउस जो है वो मेंटल बैगेजेस है। 8th हाउस आपका सबकॉन्शियस में जो भी मेंटल बैगेजेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स, हिडन डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो इस वक्त रिसर्फेस होगा। पुराने जो भी इवेंट्स है, पुराने जो भी इंसिडेंट्स है, वो इस वक्त रिसर्फेस होगा, और वो इसी वजह से होगा ताकि आप उसको एड्रेस करो और उसको हील करो, उसको रिलीज करो। अपने लाइफ में पॉजिटिव रूटीन के लिए ये टाइम अच्छा है। इस वक्त आपका ओवरऑल अथॉरिटी इंप्रूव होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके लग्न में ऑलरेडी वीनस है, उसके बाद सन एंटर कर रहे हैं, उसके बाद मार्स 16 जनवरी को एंटर करेंगे, उसके बाद मर्क्यूरी ऑन 17 जनवरी एंटर करेंगे। तो आपका जो लग्न है वो पावर पैक्ट हो रहा है, और लग्न पावर पैक्ट होने का मतलब है एंड चारों के चारों प्लैनेट आ रहे हैं आपके 1st हाउस में। तो ओवरऑल हाफ ऑफ योर हॉरोस्कोप इज एक्टिव।
लगभग कितने सारे घर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, आप सोच के देखो। तो ये एक परफेक्ट टाइम है अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, लॉन्ग टर्म कैरियर ओरिएंटेड गोल एंड फोकस एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने लाइफ को रीअसेस करके अपने लाइफ को फिक्स करने का टाइम है ये जो मेंटल बैगेजेस बाहर आएंगे वो क्यों आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अंदर ही अंदर प्रॉब्लम दे रहा है, उसको निकालने की जरूरत है। तो सन इस वक्त आपको इन चीज़ों की तरफ फोर्स करेगा कि इसको एड्रेस करो और उसको निकालो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ये लाइफ में आपका एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू चैप्टर है जिसको आपको ओपन करना पड़ेगा। न्यू स्टार्ट है ये आपके लिए। एंड डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप, न्यू कनेक्शन इस वक्त आ सकती है, लेकिन आपको केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे एंड वो डोमिनेंस आपके बिजनेस में, आपको बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगा। जो सोसाइटी है उसमें आपको आपका जो अथॉरिटी है उसको एस्टैब्लिश करेगा। लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर इस तरह से अगर आप लोग अपने डोमिनेंस को दिखाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू बैलेंस। अगर आपको रिस्पेक्ट पाना है तो आपको रिस्पेक्ट देना होगा इस वक्त, ओके? क्योंकि फर्स्ट हाउस का मिरर इमेज होता है वो 7th हाउस है। 7th हाउस आपका फर्स्ट हाउस का मिरर होता है एंड वाइस वर्सा। अगर आप मिरर पे खड़े हो तो आपका जो फेस है वही आपको दिखेगा ना। तो फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस के एक्सेस में जो भी प्लैनेट्स होती है वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जो आप दोगे वही मिलेगा, ठीक है? 8th हाउस में इनहेरिटेंस होता है, राइट? तो इस वक्त पास्ट इन्वेस्टमेंट से आपको पैसे मिल सकते हैं, इनहेरिटेंस से भी पैसे मिल सकते हैं, बट उसके लिए आपके हॉरोस्कोप में योगा एंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे हिडन डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे हिडन इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके लाइफ में आ सकते हैं। सडन डिजायर फॉर ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज वो इस वक्त आपकी लाइफ में आ सकता है। तो अगले साइन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है तो सन आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 12th हाउस पर कैप्रिकॉन साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में जा रहे हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस इस वक्त आप लोग अब्रॉड में या फिर फॉरेन क्लाइंट के साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हो, या इनफैक्ट अब्रॉड में आप लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। इस वक्त आप लोग स्पेसिफिकली आपके पार्टनर इस वक्त अब्रॉड में या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग करेंगे। 7th हाउस जो है वो आपका डेफिनेटली जो है वो आपका पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, आपका जो मैरिज पार्टनर हो गया वो है। तो इस वक्त आपके जो स्पाउस है, आपके जो बिजनेस पार्टनर है वो इस वक्त ट्रैवल करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर, और न तो जब आप ट्रैवल करोगे ऐसे पोटेंशियल लोगों के साथ आपके मिलने के चांसेस है। इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल प्लेसेस में ट्रैवलिंग करना पसंद करेंगे, वेकेशन के लिए आपको कहेंगे। तो अगर वेकेशन के लिए बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए। आपका जो 12th हाउस है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिवेटेड रहेगा, जिस वजह से आपको एंजाइटी, नींद में डिस्टर्बेंस या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बेड प्लेजर का टेंडेंसी इस वक्त आ सकता है एंड गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके जो सन है वो आपके 6th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं जो कि आपको एनिमी डिफीट करने में हेल्प करेगा एंड हेल्थ इश्यूज को डिफीट करने में आपको हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं आपका जो स्पाउस है, आपके स्पाउस का लक एंड फॉर्चून इस वक्त आपको अपने खुद के वर्क स्पेस में होने वाले जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको डिफीट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप मैरिड हो और आपके वर्क स्पेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप अपने स्पाउस के साथ डिस्कस करो, आपके लवर के साथ डिस्कस करो। और अगर आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हो और उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऑब्वियसली कोई आउटसाइडर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर को कहो कि क्या करना चाहिए। जो वो सलाह देंगे हो सकता है वो ज़्यादा आपके लिए एप्लीकेबल होगा एंड हेल्थ इंप्रूव करने के लिए ये टाइम अच्छा है। अगर कोई भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है मेरा यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू। अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है तो सन आपके 6th हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 11th हाउस कैप्रिकॉन साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपको अचीव करना है, कोई भी गोल आपको अचीव करना है, कुछ भी आपको चाहिए, रिकॉग्निशन हो, कुछ भी हो, इनफैक्ट पैसे भी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमाने हैं तो इस वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त आप लोग अपने आसपास जेलस लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, हिडन एनिमीज इस वक्त आपके आसपास में होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके जो एल्डर सिबलिंग है, जो बड़े भाई बहन है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे जेलस इस वक्त फील कर सकते हैं। वो अंदर ही अंदर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे आपसे, आपसे कंपटीशन करेंगे। आपको अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में कुछ दिक्कतें हो सकती है, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोशिश कीजिए जितना कम पॉसिबल है उतना कम इंटरेक्शन के लिए। इस वक्त आप लोगों को अपना स्किल बिल्डिंग करना होगा एंड मतलब अपने प्लानिंग्स को शेयर मत करो कि मेरा ये प्लानिंग है, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरा ये पैसे है, मैं पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, वहां पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ मत बोलो। साइलेंटली अपना काम करो, क्योंकि जितना आप अपने सक्सेस को दिखाएंगे, जितना आप अपने प्लानिंग्स को शेयर करेंगे, जितना आप अपने फाइनेंस को दिखाएंगे, उतना ही ज़्यादा जेलस एंड लोग आप अट्रैक्ट करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास जो आपके फ्रेंड बन के घूम रहे हैं वही आपका एनिमी है। उतना ही ज़्यादा आप लोग गवर्नमेंट का अटेंशन आप लोग अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि सन गवर्नमेंट है। आपके एनिमीज जो है वो बहुत ही पावरफुल पर्सन्स होंगे इस वक्त, तो बी केयरफुल। ज़्यादा आपको कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा आप अपने बारे में हिडन रखो सब चीज़ों को। इस वक्त आपको आपके एजुकेशन में, आपके बच्चों के एजुकेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन को इस वक्त कोई हेल्थ इशू हो सकती है, क्योंकि वो 6th हाउस के लॉर्ड है जो 11th हाउस में जा रहे हैं। आपके कोवर्कर, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में किसी को मतलब हेल्थ इशू हो सकती है इस वक्त। अगर आपको लोन चाहिए, लोन इस वक्त आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन लोन आपको मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है तो मत लीजिए। एंड इस वक्त आपके जो मतलब पढ़ाई है, पढ़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, रैदर पढ़ाई आपका अच्छा ही जाएगा। टेम्पोररीली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वो मैनेजेबल है। लेकिन आपके बच्चों के साथ इस वक्त थोड़ा बहुत आपका मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, तो थोड़ा वहाँ पर आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने गुस्से को शांत करना पड़ेगा। ओवरऑल देखो, अगर आप लोग हाँ, अगर पेट लेना है आपको तो पेट इस वक्त मिल सकता है। अगर आप लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो, आप लोग कोई भी मतलब 6th हाउस ओरिएंटेड काम, जैसे हेल्थ रिलेटेड, कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, लॉ, हेल्थ, मेडिकल एंड ऑब्वियसली पेट रिलेटेड कोई भी अगर आप लोग काम करते हो तो ये टाइम आप लोग के लिए अच्छा है। एडवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में अगर मतलब रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम करते हो, ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मतलब अच्छा, हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोग अपने पैसे कहीं पर किसी को दे रहे हो तो बी केयरफुल, क्योंकि थोड़े दिन के लिए वो पैसा स्टक होगा, वो पैसे वापस मिलने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गई हूँ वो ये है कि 11th हाउस क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए इस वक्त आप लोग प्लानिंग करो और उसको सेट करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट ना मिले लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो अगर आप लोग अभी से उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू।